ठीक है, तो आज क्या है, एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट बुक है कौन सी, ग्रामर की, क्लास 10th की। तो आज कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 6, और मैंने 1 to 5 का भी इसके पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 6 क्या है, एक दिन एक कमज़ोर तथा भूखा भेड़िया एक झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वन डे, एक दिन है ना, तो वन डे आ वीक एंड हंग्री वुल्फ एक झोपड़ी के सामने ना, तो स्टूड इन फ्रंट ऑफ आ हंट। ठीक है, फिर क्या लिखा, उसने एक कुत्ते के बच्चे से कहा, तो ही सेड टू पप्पी, पप्पी कुत्ते का बच्चा हो गया, पप्पी कॉमा इन्वर्टर कॉमा, तुम इस सीन से बाहर क्यों नहीं आते हो। तो वाई क्या हुआ, डोंट, क्यों आते हो ना, ता लगा है ना, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसलिए वाई डोंट यू कम, वाई डोंट यू कम आउट ऑफ दिस, ये चेंज है ना, ऑफ दिस होल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कुत्ते के बच्चे ने रिप्लाई दिया, तो क्या होगा, पप्पी रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, मैं आराम से हूँ, तो क्या होगा, आई एम, आराम से, या फिर आई एम इंटरेस्ट, या आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबल, ठीक, कॉमा इन्वर्टर कॉमा बंद होगा। ठीक है, भेड़िया ने उससे पूछा, तो भेड़िया क्या होगा, वुल्फ आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, तो क्या तुम्हारे खाने को हड्डियाँ और पीने का दूध है, तो क्या होगा, डू यू। ठीक है, तो उसके पास की बात की जा रही है ना, डू यू हैव क्या नाम, खाने को हड्डियाँ, डू यू हैव बोन्स टू ईट एंड मिल्क टू ड्रिंक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर लगा, पप्पी ने उत्तर दिया, फिर तो पप्पी रिप्लाइड, क्या रिप्लाइड किया, रिप्लाइड या फिर डिनाइड भी लिख सकते थे। ठीक है, नो, और डिनाइड लिखते तो फिर यहाँ पे नो का साइन का यूज़ नहीं करते। तो भेड़िए ने कहा, भेड़िए ने कहा मेरे पास जाओ, आओ होएगा, मेरे पास आओ, इसमें गलत लिखा है, भेड़िए ने कहा, तो क्या होगा, वुल्फ सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, हिम, मेरे पास जाओ, तो क्या हो जाएगा, कम टू मी। ठीक है, इन्वर्टर कॉमा क्लोज, ठीक है, तुम्हें हड्डियाँ तथा दूध मिलेगा, यू विल गेट। ठीक है, इसके बाद यू विल गेट मिल्क एंड बोन्स। ठीक है, बच्चे ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ, पप्पी रिप्लाइड, मैं इन्हें नहीं चाहता, तो आई डोंट वांट दिस, तुम इन्हें खाकर स्वस्थ हो जाओ, यू ईट them and get well। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 7। अब एक्सरसाइज नंबर 7 में क्या है, डाल दो एक्सरसाइज नंबर 7। क्या लिखा, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं,
तो गोस्वामी तुलसीदास लिखो, लिख दो गोस्वामी स्वामी तुलसीदास इज a popular हिंदी पोएट। ठीक है, उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। हिज मोस्ट फेमस एपिक इज रामचरितमानस। ठीक है, यह पवित्र ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। तो दिस होली एपिक इज रीड विथ बड़ी श्रद्धा विथ ग्रेट डिवोशन। ठीक है, डिवोशन में श्रद्धा। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का मुंशी था। तो हिज फादर्स नेम was आत्माराम दुबे and mother's name was हुलसी। ठीक है, और फिर क्या लगेगा, बाबा नर हरिदास उन्हें राम कथाएं सुनाया करते थे। तो बाबा नर हरिदास used to narrate राम कथास टू हिम। गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति एवं कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास को भक्त एवं कवि के रूप में सारे संसार में एक उच्च स्थान प्राप्त है। तो गोस्वामी तुलसीदास has a high place in the whole country as a devotee and poet। अब एक्सरसाइज नंबर 8। अब एक्सरसाइज नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8 क्या है, न्यूटन के पास एक कुत्ता था। तो क्या होगा, न्यूटन हैड अ डॉग। ठीक है, उसका नाम डायमंड था। तो हिज नेम वॉज, क्या नाम, डायमंड। ठीक है, डायमंड। फिर क्या लिखा है, एक बार उसने अपने मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर डाली। तो वंस क्या होगा, वंस he ruined his master's 20 years of hard work
हार्ड वर्क, ठीक है। फिर का मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे, तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कागज में इम्पोर्टेंट पेपर्स वर kept on the table and और उसी मेज पर मोमबत्ती जल रहे थे, and a candle was also burning on the same table, ठीक है। फिर क्या लिखा नेक्स्ट, डायमंड मेज पर कूदा और कागज़ों पर मोमबत्ती गिर पड़ी, तो डायमंड jumped on the table and the candle, मोमबत्ती है ना, कैंडल फेल, मोमबत्ती का कैंडल फेल ऑन द पेपर्स। फिर क्या लिखा नेक्स्ट, फिर क्या लिखा, न्यूटन ने केवल इतना कहा, डायमंड तुम नहीं जानते तुमने कितना नुकसान कर दिया। तो उसके बाद क्या करो, न्यूटन ओनली सेड इन्वर्टेड कॉमा डायमंड यू डोंट नो हाउ मच डैमेज you have done, क्लोज हो गया। एक्सरसाइज नंबर कौन सी होगा, एक्सरसाइज नंबर हो गई 8। अब एक्सरसाइज नंबर 9 नेक्स्ट उसमें मतलब नेक्स्ट टाइम करेंगे।